हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करोगे। तो बच्चों, हमेशा की तरीके से मैं कुछ ना कुछ आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर आता हूं जो आपको फ़ायदा दे जाए, है ना। जिससे आपका फ़ायदा हो सकता है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आपको जॉब लग जाए। तो थोड़ी सी नोटिफिकेशन होती है 5-1 मिनट की, बट ये आप लोगों की लाइफ बदल सकती है। इसलिए इसको कंप्लीट ज़रूर देखें कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो क्या नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो क्या नहीं। तो कोल्हापुर शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से एस्पिरेंट एलिजिबल है इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साथ साथ में लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशंस क्या होगी और ऑफलाइन सबमिशन आपकी क्या होने वाली है, ठीक है। और क्वालिफिकेशंस क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना, वो सारी बातें करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें डेट की, है ना, कि लास्ट डेट आपकी क्या होने वाली है, ठीक है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड बी अप्लाई ऑनलाइन बिफोर 11 नवंबर। 11 नवंबर से पहले आपको आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी गई है, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो 11 नवंबर से पहले। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ 6 हार्ड कॉपीज 25 नवंबर से पहले आपको जो भी फॉर्म है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे। तो 62 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 62 है यहाँ पे, ठीक है। 62 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, ठीक है, और असिस्टेंट डायरेक्टर भी है। तो थोड़ा समझेंगे कितने हैं। केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में 10 पोस्ट है आपकी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल, ये 10 पोस्ट है आपकी, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर 1 पोस्ट है आपकी, जूलॉजी के अंदर 3 है, बॉटनी के अंदर 1, स्टैटिक्स के अंदर 2 है, फिजिक्स के अंदर 7 वैकेंसीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स 1 है बच्चों, मैथमेटिक्स 3 है, ज्योग्राफी आपकी 1 है, पॉलिटिकल साइंस भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मराठी, हिंदी, एजुकेशन और म्यूजिक ये आपको दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी है बच्चों 62 पोस्ट है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बहुत नॉर्मली सभी असिस्टेंट प्रोफेसर का सेम ही होता है, ठीक है। पे स्केल आपकी क्या होने वाली है ना, ये भी तो बात होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हो आप लोग, तो पे स्केल आपकी क्या होगी। द पे स्केल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोच एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर इक्विवेलेंट टू दी असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। यानी सबकी जो होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसी होगी। एकेडमिक लेवल 10, एंट्री पे स्केल 57,700 से आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, से 1,82,400 तक आपकी हायर सैलरी आपकी होने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी होगी। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो एमएससी मास्टर के अंदर आपको 55% मार्क्स चाहिए, मास्टर के अंदर 55% मार्क्स चाहिए। और अगर आप कोई कैटेगरी में आते हो तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। सेकेंड है कि आप नेट क्वालिफाइड हो, है ना, नेट क्वालिफाइड हो, आपकी कंडीशंस में आपको नेट क्वालिफाइड होना है ना, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हैव क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय यूजीसी और सीएसआर के अंडर, ठीक है। या फिर वो सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हो, या फिर बोल सकते हैं पीएचडी एस्पिरेंट आल्सो एलिजिबल। अगर आप पीएचडी है, पीएचडी अवॉर्डेड है और पीएचडी अवॉर्डेड है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हो, ठीक है। चलिए, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर अवार्ड ऑफ एम फिल पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस 2009, यहाँ पे क्या दिया है, चलो ठीक है, केस ऑफ मिनी एक्सटेंशन ऑफ फ्रॉम नेट। अगर नेट है, ओनली नेट है, तो भी आप एलिजिबल हो चुके हो। इसने बोला कि पीएचडी नहीं है आपकी और आप नेट हो तो भी एलिजिबल हो चुके हो, और अगर आप पीएचडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम क्राइटेरिया आपको ये दिया गया है। बट जो पीएचडी होगा वो रेगुलर मोड पे होना चाहिए, है ना, डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए, रेगुलर मोड के ऊपर होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, तो ये क्वालिफिकेशंस आपको दी गई है, और डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको लगेंगे वो आप ज़रूर फिल करिएगा, है ना। जो भी एस्पिरेंट एलिजिबल है, बहुत बेसिक कंडीशंस है ना, बहुत बेसिक कंडीशंस है, बट अगर आप एलिजिबल हो तो आप जाके ज़रूर इसको फिल करिए बच्चों, ठीक है, फिल करिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ पे आपको जाना है। सबसे पहले तो ये वेबसाइट्स है, इस वेबसाइट पे जाके आपको फिल करना है। अगर आप नेट क्वालिफाइड है और आपका प्लस पीएचडी है तो भी आप अप्लाई करिए, ठीक है। और अगर ओनली नेट क्वालिफाइड है तो भी आप अप्लाई करिए, ठीक है। और पीएचडी भी है
तो भी अप्लाई करें, क्योंकि इंटरव्यू में आपको बैठना है। इंटरव्यू में बैठोगे तो पता चलेगा कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो, अगर नेट सेट क्वालिफाइड है या पीएचडी है तो आप जाके ज़रूर फिल करें। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग वैकेंसी सर्च करते हैं तो मैं जहाँ से भी मुझे वैकेंसीज दिखती है तो मैं आपके सामने आके बोलता हूँ, चाहे एक भी बच्चे का बेनिफिट हो जाए, है ना, एक भी बच्चे का बेनिफिट हो जाए तो वो ये वसूल हो जाएगा, ये वीडियो वसूल हो जाएगा, चाहे एक भी बच्चा वहाँ पे लग जाए, ठीक है। इसलिए लाता हूँ, है ना। तो यही मेरा, कुछ भी चीज़ आती है तो आप तक वो ज़रूर लाई जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपकी वैल्यूबल कमेंट ज़रूर पुट करिएगा। जो भी दिक्कत आती है वहाँ पे हम कमेंट करके बात कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है कि टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको उस टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर नदीम सर डैश टेक्स्टबुक के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। अपना ख्याल ज़रूर रखिए, बाय बाय।